सभी साथियों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। साथियों, चुनाव प्रचार का शोरगुल होने के कारण से मैं आप लोगों के साथ इंटरेक्ट नहीं हो पा रहा हूं, उसके लिए माफ़ी चाहता हूं। और आपको लगता है या मुझे भी लगता है कि मैं कोई उद्देश्य से वीडियो बना रहा हूं, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तो मेरा उद्देश्य है आप लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना। तो अभी बहुत सारे लोगों ने मुझे व्यक्तिगत तौर पे मैसेज किया था कि सर स्नातक 50% और बीएड वाला जो समस्या है उस पर एक वीडियो बनाइए। बहुत सारे लोग इस पर उलझे हुए हैं कि स्नातक 50% होने चाहिए, उसके बाद ही बीएड कर सकते हैं। तो साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे स्टेट में पहले दो यूनिवर्सिटियां थी, एक थी कुमाऊं यूनिवर्सिटी, दूसरी थी गढ़वाल यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पर जो लोग बीएड एंट्रेंस देते थे तो उसके लिए कम से कम 50% अंक के साथ स्नातक या 50% अंकों के साथ स्नातकोत्तर, यानी कि 50% चाहे आपके बीए में हो या जो है आपके एमए में हैं, तो आप लोग जो है कि जो एमए पास वाले हैं तो 50% के साथ जो है कि बीएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम दे सकते थे। इसके अलावा जो लोग स्नातक वाले हैं तो स्नातक में अगर उनके 50% अंक हैं तो वो बीएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम दे सकते थे, बीएड कर सकते थे। और बीएड के लिए यही प्रावधान हमारे यहाँ था। वर्तमान में हमारे यहाँ अल्मोड़ा शोभन सिंह जीना यूनिवर्सिटी भी हो गई हैं और तमाम सारी डीम्ड यूनिवर्सिटियाँ हो गई हैं और प्राइवेट जो कॉलेज हैं वो भी बीएड करा रहे हैं। ये बात आपको सभी को मालूम है। तो अब साथियों, बहुत सारे लोगों का प्रश्न उठता है, क्या जिनके 50% अंक नहीं होंगे या 50% से कम अंक होंगे तो क्या वो बीएड नहीं कर सकते हैं इन यूनिवर्सिटियों से, यानी कि गढ़वाल या कुमाऊं यूनिवर्सिटी से 50% से कम अंक वाले जो हैं बीएड नहीं कर सकते हैं? कि साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं वो लोग भी बीएड कर सकते हैं, उसके लिए भी प्रावधान है। बहुत सारे साथी जो हैं कि एनआरआई कोटे में एडमिशन लेते थे, जिनके जो है कि स्नातक में 45% हों या 49.49% हों, तो वो लोग एनआरआई कोटे में क्या था कि फीस ज़्यादा जाती थी, बाकी क्लासें सभी के साथ लगते थे। एनआरआई कोटे से वो लोग एडमिशन लेते थे जनरल कैंडिडेट। बाकी आरक्षित वर्ग को तो वैसे भी 45% होने चाहिए थे बीएड के लिए, वो तो कर ही सकते थे। जो सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी थे वो जो है एनआरआई कोटे में भी एडमिशन ले सकते थे। इसके अलावा अब बाद में जो है कि यूनिवर्सिटी ने 45% वालों को भी एडमिशन देना शुरू कर दिया था। उससे पूर्व जो एंट्रेंस एग्जाम में 50% स्नातक या स्नातकोत्तर चाहिए था। तो बहुत सारे लोगों ने जो है 45% में या 49% में जो है कि अन्य यूनिवर्सिटी जैसे हरियाणा रोहतक यूनिवर्सिटी, जम्मू यूनिवर्सिटी और महाराष्ट्र से जो है कि नागपुर से बीएड कर लिया था, या जो है कि आगरा से बीएड कर लिया था, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से बीएड कर लिया था। क्योंकि हमारे यहाँ बीएड के लिए बीए में या एमए में 50% होना जरूरी था, तो इन लोगों ने जो है कि अन्य राज्यों में परसेंटेज की कोई बाध्यता नहीं थी, तो उन लोगों ने अन्य राज्यों से बीएड कर लिया था। तो अब साथियों, फिर सवाल जब टीईटी का आता है, तो टीईटी परीक्षा लागू हो गई थी। टीचर बनने के लिए, अध्यापक बनने के लिए टीईटी परीक्षा अनिवार्य रूप से उत्तीर्ण करनी थी। तो जब टीईटी में सवाल उठा कि 50% से कम वाले जो हैं कि टीईटी में नहीं बैठ सकते हैं, तो बहुत सारे साथी जो हैं कि हाईकोर्ट नैनीताल गए। तो हाईकोर्ट नैनीताल ने जो है कि सभी लोगों को जो है कि टीईटी परीक्षा में सम्मिलित कर दिया था। तो बाद में ये लोग केस जीत गए थे। तो अब जो है कि टीईटी कोई भी दे सकता है, ये आपने देखा होगा। फिर वहाँ पर जो है कि अंकों की बाध्यता टीईटी में ख़त्म कर दी थी। ये अभी आप केंद्रीय
अध्यापक पात्रता परीक्षा पर भी देख रहे होंगे कि जहां पर बार बार यही आता है, टीईटी के लिए अंकों की बाध्यता खत्म कर दी। तो पहले जो है कि टीईटी के लिए भी उत्तराखंड यूटीईटी में भी अंकों की बाध्यता थी, 50% से कम वाले जो है कि टीईटी नहीं दे सकते थे स्नातक में। तो उसके बाद जो है कि ये बहुत सारे साथी जो है कि अभ्यर्थी कोर्ट गए, कोर्ट से फैसला आया, फैसले में जो है कि सभी लोग जो है कि अध्यापक पात्रता परीक्षा दे सकते थे। उसका कारण क्या था, उन लोगों ने रीजन दिया था, जब वर्षवार में प्राथमिक अध्यापकों का चयन हो रहा है तो उसमें जो है कि परसेंटेज कोई मायने नहीं रख रही। जो अध्यापक भर्ती में चयन प्रक्रिया है तो वर्षवार जो बीएड वालों का वर्षवार चयन हो रहा था, तो उसमें जो है कि अध्यापक के जो या जो अभ्यर्थी के जो अंक थे, अंक की कोई महत्व या अंक महत्वपूर्ण नहीं थे, क्योंकि उन्होंने वर्षवार में जो वर्षवार के हिसाब से जिसने पहले किया था उस हिसाब से किया। जबकि गुणांक जो है कि गुणांक में बहुत सारे लोग आगे आ रखे थे। जैसे हाई स्कूल गुणा जो है कि 0.75 था और इंटरमीडिएट जो है कि 1.5 था। तो इसी तरीके से बीए जो है कि मेरे ख्याल से 4 से मल्टीप्लाई करना था। तो ऐसे ही जो है कि आपका बीएड और बीएड थ्योरी और प्रैक्टिकल को का भी गुणांक बनना था। तो इस तरीके का गुणांक बनता था, लेकिन वो गुणांक मायने नहीं रखता था। तो वर्षवार मेरिट के हिसाब से जो है कि वर्षवार मेरिट बनाए, तो उस हिसाब से जो है कि अध्यापक चयन प्रक्रिया में लिए जा रहे थे। तो इसको देखते हुए कोर्ट ने जो है कि सभी को पात्रता परीक्षा में ले लिया था। अब 50% की कोई बाध्यता देखो अभी वर्षवार में कहाँ रही। आप लोग बहुत उलझे हुए सवाल कर रहे थे कि हमारे तो इस स्नातक में 50% नहीं है, एमए में है। तो एमए हो या बीए हो, किसी एक में आपके 50% हैं तो आप जो है कि बीएड एंट्रेंस परीक्षा दे सकते थे। उत्तराखंड में गढ़वाल यूनिवर्सिटी में हो या कुमाऊं यूनिवर्सिटी में हो, आप ये परीक्षा दे सकते थे, बीएड एंट्रेंस एग्जाम दे सकते। अब इसके अलावा वर्षवार जो है कि वर्षवार अध्यापक चयन प्रक्रिया है, तो उसमें जो है कि आपके स्नातक 50%, 45% कोई मायने नहीं रख रहे कि आपने जितने साल पहले बीएड किया है और आप टीईटी पास हैं तो आप वर्षवार मेरिट में चयन प्रक्रिया में शामिल हो रहे थे हैं। ऐसा अभी तक जो है कि पूर्व की चयन प्रक्रिया इसी तरीके से होते आ रही है। तो साथियों, मैं यही कहना चाहूँगा कि जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मेरिट या अंकों की बाध्यता न तो टीईटी में है, नहीं अभी तक जो है कि वर्षवार अध्यापक चयन प्रक्रिया में है। एक बहुत जरूरी सूचना हमें बिहार प्राथमिक शिक्षक संघ की ओर से मिली है। तो बिहार प्राथमिक शिक्षक संघ ने जो है कि अपने गवर्नमेंट को कहा है, वो जो है कि भोजन और विद्यालय के संबंध में कहा है। तो देखो क्या कहा है, सरकार को एक माँ पर विश्वास कर हर बच्चे को चावल कोटे से देने में क्या दिक्कत है। सरकार को क्यों जिद है कि मध्याह्न भोजन स्कूल में ही चलाएंगे। अगर एक ही जगह से चावल और माँ के खाते में रुपये आ जाएं तो क्या दिक्कत है। हर माँ अपने बच्चे को पोषण देना चाहती है और पढ़ाना चाहती है। स्कूल भी भोजनालय नहीं विद्यालय बन जाएगा। माँ अपने बच्चे को टिफिन में अपना ममता मिश्रित आहार देकर विद्यालय भेजेंगी और शिक्षक उन्मुक्त होकर शिक्षा देंगे तो पुनः विद्यालय की गरिमा वापस आ सकती है। तो देखिए साथियों, बिहार प्राथमिक शिक्षक संघ ने जो है कि अपने सरकार को, अपने विभाग को कितना अच्छा लेटर दे रखा है कि उन्होंने कहा कि अगर विद्यालय बन जाए, भोजनालय ना बने और जो बच्चे का चावल और पैसा माँ के खाते में एक ही जगह से चला जाए और माँ जो है कि बच्चे का टिफिन तैयार करके विद्यालय भेजें और शिक्षक बिना दबाव के, यानी कि शिक्षक के पास तमाम काम रहते हैं, एमडीएम का जो है कि कुकिंग कॉस्ट बनाना, कितने बच्चों ने भोजन किया, तो एमडीएम के मध्याह्न भोजन की बहुत सारी डाका पर डे विद्यालय में होती हैं।
तो अगर उन कामों से अध्यापक को छुटकारा मिल जाए तो अध्यापक उन्मुक्त होकर के पढ़ाएंगे विद्यालय में, तो विद्यालय पुनः विद्यालय बन जाएंगे। बिहार प्राथमिक शिक्षक संघ को मैं सलाम करता हूं, सैल्यूट करता हूं। उन्होंने अपने विभाग को इस तरीके का पत्र लिखा है और उनकी सोच को भी मैं सलाम करता हूं। बहुत अच्छी सोच के साथ उन्होंने जो है कि अध्यापक को जो है कि बोझ रहित यानी कि उन्मुक्त होकर के पढ़ाने की जो एक सलाह अपने विभाग को रखी है, तो बहुत अच्छी सलाह है। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।